नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब नीचे जो मान दिए गए हैं हमें, वो मान अगर हम समीकरण में रखें तो उसका मान यदि 0 होता है तो बहुपद के शून्यक है, अगर 0 नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। शून्यक नया शब्द आया हमारे पास, देखो शून्यक। शून्यक का मतलब होता है शून्य कर देने वाला। नाम से ही प्रतीत हो रहा है शून्यक। शून्य का मतलब 0, शून्यक कर देने वाला, 0 कर देने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो मान हमें दिया हुआ है, जैसे x बराबर -1/3, जो मान हमें दिए हुए हैं, यदि हम समीकरण में उसकी जगह रख देते हैं, x की जगह, या y है, मान लो t है, कुछ भी दिया हुआ है, x ही दिया हमें तो x इसमें है, इसमें x है, सभी में x है। यदि मान वो रखते हैं और समीकरण का मान हो जाता है 0, तो वो शून्यक होगा उस बहुपद का। तो पहला देखते हैं, px बराबर 3x + 1। x की जगह हमें क्या रखना है, -1/3। तो देखो रखते हैं 3 गुणा -1/3 प्लस का 1। इसको हल करते हैं, क्या होगा, देखो 3 से 3 ऊपर नीचे कट जाएगा अंश और हर में। यहाँ क्या बचा है, -1, यहाँ क्या है, +1, -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। तो बहुपद का शून्यक है। तो x बराबर -1/3 पर बहुपद का शून्यक है। ठीक है, दूसरा देख तो 5x - पाई। x बराबर कितना है, 4/5। क्या रखना है x की जगह, 4/5। अब देखो रखते हैं 5 गुणा 4/5 माइनस पाई। 5 तो 5 से कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 4 - पाई। इसका मतलब इस बार बहुपद का शून्यक x बराबर 4/5 पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मान 0 नहीं आ रहा है। यहाँ तो 0 आ गया तो है, यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो 0 नहीं है, तो शून्यक नहीं है। अगला देखो x² - 1। x पे इस बार क्या रखना है, -1 रखना है, +1 रखना है। x बराबर -1 रखते हैं, x की जगह क्या रखना है, -1। तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस को माइनस से गुणा करते हो तो होता है प्लस। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और -1, ये है ही -1, तो +1 में -1 हो जाएगा 0। इसका मतलब -1 पे तो क्या है, शून्यक है। अब 1 रख के देखते हैं, x बराबर 1 पर 1 का स्क्वायर 1 - 1 बराबर भी होगा 0। तो इसमें शून्यक है, इस बार क्या है, शून्यक है। दोनों पे शून्यक है, क्यों, क्योंकि दोनों में मान आ रहा है 0। समझ आ रहा है। अगला देखो x + 1, x - 2, x बराबर 1 -1 और 2 पर। पहले -1 पे चेक करते हैं, x बराबर -1 पर, तो -1 रख देंगे x की जगह। देखो पहले रखना -1, उसके बाद 2 पे चेक करेंगे। तो -1 +1 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक -1 - 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो 0 है, -1 में से +1 0, और 0 को किसी भी अंक से गुणा कर देते हो उसका मान हमेशा हो जाता है 0 बराबर 0। इसका मतलब -1 पे क्या है, शून्यक है। अगला 2 पे, x बराबर 2 पर, 2 पे चेक करते हैं। तो x की जगह क्या रखना, 2 + 1, फिर 2 - 2, 2 - 2 0 होगा। इस बार भी उधर 0 है, पहले इधर 0 था, तो बराबर हो जाएगा 3 गुणा 0 बराबर 0। तो यह भी शून्यक है, यानी दोनों पर क्या है, शून्यक है। समझ आ रहा है, ठीक है। अगला देखो px बराबर x²। इस बार क्या, x बराबर 0, 0 रखना है तो 0 आप x की जगह रखोगे तो 0 ही होगा, बराबर 0। तो शून्यक है ही, शून्यक है। x बराबर 0, 0 इसका शून्यक है। अब देखो lx + m, x की जगह क्या रखना है, -m/l, l गुणा माइनस का m/l और प्लस का m। l से l तो कट जाएगा ऊपर नीचे अंश और हर में, यहाँ बचेगा माइनस का m और प्लस का m, माइनस का m और अगला है प्लस का m, तो -m और +m हो जाएगा 0। तो x बराबर
-m/l बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। शून्यक है का मतलब इसको मान रखने पर इसका मान आ रहा है 0। अब देखो इस बार x बराबर -1/3 और उसके बाद 2/3 ये हमें रखना है। तो x बराबर -1/3 पर पहले ये चेक कर लेते, उसके बाद अगला 3 -1/3 वर्ग है दो इसका और माइनस का 1। अब देखो 1 का वर्ग करते हो तो होता है 1 और वर्गमूल का यदि आप वर्ग करते हो तो वर्गमूल हट जाता है, अंदर वाली संख्या लिखी जाती है। बराबर हम लिखेंगे 3 गुणा माइनस हो जाएगा प्लस 1/3। माइनस को माइनस से गुणा करते हो तो प्लस हो जाता है, वर्ग को वर्ग से करते हो तो अंदर जो संख्या होती है वो लिखी जाती है। और -1 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -1/3 पर शून्यक है। अब किस पे चेक करना है? x बराबर 2/3 पर अगले पे चेक करना है। अब देखो 2/3 रखना है, 3 गुणा 2/3 का स्क्वायर और माइनस का 1 तो 3 है यहाँ, 2 का 2 से स्क्वायर हो जाएगा 4 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से हो जाएगा 3 और माइनस का 1, 3 तो 3 से कैंसिल, यहाँ बच रहा है 4 - 1 बराबर 3। इस बार देखो 0 नहीं आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? शून्यक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1/3 पे तो है और 2/3 पे नहीं है। अगला देखो 2x + 1 x बराबर 1/2 पे देखना है, तो x की जगह क्या रखना है इस बार? 1/2, 2 गुणा 1/2 और प्लस का 1, 2 तो 2 से हो जाएगा कैंसिल, ऊपर नीचे भाग जाएगा एक बार और 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2। तो इस बार भी नहीं है। क्यों नहीं है शून्यक? x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है क्योंकि 0 मान नहीं आ रहा है, इसलिए शून्य नहीं है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए तीसरे प्रश्न में तो हमें क्या दिया होता है? एक मान दिया होता, उसको यदि हम रखते थे तो बहुपद का मान शून्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, या देख रहे थे हम। यदि उस मान को रखने पर उसका मान 0 हो रहा था तो हम कह देते हाँ यह शून्य करने वाला है, शून्य मान कर देता है शून्य का। इस बार शून्य क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। हमें ऐसा मान लाना है जो हम मान रख देते हैं और बहुपद का मान हो जाता है शून्य। तो हम करेंगे क्या? हम px को करेंगे 0 के बराबर, बहुपद को 0 के बराबर, 0 के बराबर यदि आप, क्योंकि हमें पता है कि शून्य के निकालना है, तो आप 0 के बराबर करेंगे तभी तो शून्य का आएगा। क्या करना है? बहुपद बराबर करना है 0 करना है शून्य। यदि हम 0 करेंगे उस समीकरण से मान निकल जाएगा करते, तो px बराबर 0 से x + 5 बराबर 0। अब देखो 5 प्लस का है ना, उधर जाते ही क्या हो जाएगा समीकरण में? चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यह हो जाएगा x बराबर -5, देन x बराबर -5। तो x का मान क्या आया है? -5। तो शून्य क्या आया इसका? -5। यदि आप -5 यहाँ रखोगे उत्तर की जांच करने के लिए, तो -5 और +5 हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारा आंसर है वो सही है। अगला देखो px बराबर x - 5। तो हमें पहले क्या करना है? बहुपद को 0 के बराबर करना है, देन x - 5 बराबर 0, यानी ये जो मान दिया है ना उसको पूरे को समीकरण को कर दो 0 के बराबर। अब देखो -5 उधर लेके जाएंगे हम, हमें तो x ही रखना है केवल, क्योंकि हमें x का मान ही ज्ञात करना है शून्य। तो x को उधर लेके जाओगे तो x हो जाएगा प्लस का, और शून्य क्या आएगा? शून्य बराबर 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा देखो px बराबर है 2x + 5। तो px को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। उसके बाद देखो ये समीकरण जो दिया है उसको कर दो 0 के बराबर, 2x + 5 बराबर 0। अब 0 के बराबर कर रहे हो
तो अब देखो ये पहले तो प्लस वाला है, ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। फिर अक्स के साथ में जो भी गुणा है उसको लेते हैं हम भाग में। देन 2x बराबर प्लस की संख्या इधर जाती ही हो जाएगी चिन्ह चेंज, माइनस का 5। अब अक्स के साथ गुणा में है ना, हमें अक्स को रखना है केवल सिंगल, उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए। गुणा में होता है तो भाग में चला जाता है, भाग में होता है यदि तो ऊपर चला जाता है, ये आ जाएगा इसके नीचे। अक्स बराबर माइनस का 5/2। तो शून्य क्या हो गया इसका, शून्य बराबर -5/2, ये हो गया इसका आंसर। यानी -5/2 यदि रख देते हो तो इसका मान हो जाता है 0। जैसे -5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और -5 और +5 हो जाएगा 0। अगला देखो 3x - 2, इसको भी 0 के बराबर रखना है। 3x - 2 बराबर 0। देन 3x बराबर +2 और x बराबर हो जाएगा 2 के नीचे आएगा 3 और 2/3, ये हो गया इसका आंसर। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। बैक लेके देख लेना, यदि समझ नहीं आए तो पॉज कर लेना और वापस पीछे लेके देख लेना। px बराबर 3x दिया हो, इसको भी 0 के बराबर रखना है। तो px बहुपद को 0 के बराबर रखना है, 0। देन 3x बराबर 0 और x बराबर 0। इसका तो 0 होगा क्योंकि 0 में 3 का भाग देते हो तो 0 होता है। किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का यदि आप भाग दे देते हो तो उसका मान हमेशा हो जाता है 0। तो शून्य क्या हो गया, बराबर 0 और ये हो जाएगा आंसर। यानी यहाँ 0 रखते हो तो इसका मान हो जाता है 0। अब देखो px बराबर है ax, तो ax को रखना है 0 के बराबर, वो पद को समीकरण को 0 के बराबर रख देते हो तो अक्स में देखो इस बार 0 है, बराबर 0 है ना, तो अक्स के साथ में क्या है a नीचे जाएगा गुणों में है तो 1 के नीचे आएगा अक्स बराबर 0/a। 0/a का मतलब होता है 0, अक्स बराबर 0। तो इसका शून्य क्या हो गया 0। यदि आप यहाँ 0 रख देते हो अक्स की जगह तो इसका आंसर आ जाएगा 0 और ये इसका हो गया शून्य। अगला देखो px बराबर है cx प्लस d, तो इसको भी हमें 0 के बराबर रखना है। cx प्लस d बराबर 0। c 0 का मान नहीं होना चाहिए और c और d वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या का मतलब अपरिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याएं कोई भी हो सकती है लेकिन काल्पनिक संख्याएं नहीं होनी चाहिए। देन cx बराबर d प्लस का है ना, तो इधर आते क्या हो जाएगा माइनस का d, और इस बार c अक्स के साथ गुणा में, हमें अक्स को रखना है केवल सिंगल, और अक्स के साथ में जो भी संख्या है गुणा में है तो नीचे चली जाएगी और भाग में है तो ऊपर जाएगी। यानी गुणा में है तो हर में जाएगी नीचे, -d/c। अक्स का मान क्या आ गया माइनस का d/c, तो शून्य क्या हो गया, शून्य बराबर -d/c और ये हो गया इसका आंसर। अब देखो -d/c यदि आप अक्स की जगह रख देते हो तो इसका मान आ जाता है 0। जैसे तीसरे प्रश्न में हमने किया था सत्यापित करने के लिए -d, देखो जैसे एक करवा रहा हूँ ये c गुणा -d/c प्लस d, c से कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस का d और प्लस का d हो जाएगा 0। आ रहा है ना शून्य, इसलिए शून्य क्या आ गया -d/c। आशा करता हूँ